एक दफ़ा की बात है। एक पेरिस में एक लड़की रहती थी। पेरिस में एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी अपने घर वालों के साथ। उसकी एक दादी थी, दो माँ बाप थे, मतलब एक माँ एक बाप थी और वो एक थी। ठीक है। तो बात कुछ ऐसी थी कि उसके घर में टोटल 3 कमरे थे, क्योंकि वो गांव था तो छोटे छोटे घर होते थे। तो वहाँ पे एक मतलब उसका कमरा था। ठीक है, 3 कमरे थे वहाँ पे। तो एक दादी का था, एक उसके मम्मा पापा का था। वो अपने मम्मा पापा के पास ही सोती थी। तो एक दिन उसने सोचा कि ये 3 कमरे हैं जिसमें से एक तो हमेशा लॉक रहता है। उसने इस वजह जानने के लिए कि हमेशा लॉक क्यों रहता है, उसने उस ताले को तोड़ दिया। रातों रात उसने उस ताले को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद वो गई और उसको सेट कर लिया। रात में ही उसने, जब सब सो गए तो उसने उस कमरे को सेट कर लिया। और सुबह उठ के वापस अपने मम्मा पापा पास सो गई और सुबह उठ के अपने मम्मा पापा को बताया कि देखिए मैंने अपना कमरा सेट किया है। उनको भी पता नहीं था, उन्होंने वो नए नए शिफ्ट हुए थे। तो बात ऐसी थी कि उसके मम्मा पापा को कुछ सही नहीं लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा ठीक है तुम रह सकती हो वहाँ। जिसने उनको घर दिलाया था उन्होंने तो मना किया था कि इस कमरे को ना खोलिएगा, लेकिन उन्होंने इतना इस चीज़ को माइंड नहीं किया। रात को जब वो सो रही थी तो उसके पैर को किसी ने हल्का सा हिलाया। "ऐना, ऐना, ऐना।" कुछ इस तरह की आवाज़ें आ रही थी। ऐना डर के जागी। कौन है? कौन है आगे? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? ऐना डर गई। एकदम से आवाज़ आई, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आवाज़ से तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बूढ़ी बूढ़ी आंटी बोल रही है। और एकदम से पीछे से किसी ने ऐना के ऊपर वार किया। ऐना तभी बेहोश हो गई। अगले दिन उसने आंखें खोली तो वो एक हॉस्पिटल में लेटी हुई थी। उसने आसपास देखा तो उसके माँ बाप थे उसके पास। उसने पूछा क्या हुआ। उस ज़्यादा पूछताछ की आसपास से, तो पता चला कि वहाँ पे एक और फैमिली रहती थी, जहाँ पे एक दादी रहती थी। उनकी बीमारी की वजह से वो मर गई, इसलिए उनकी आत्मा आज भी वहीं रहती है।